दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। चलिए, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि आज आपको जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो पूरे के पूरे याद होने वाले हैं। और ट्रिक के माध्यम से, जो ट्रिक के वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं, तो ट्रिक के माध्यम से आज जो याद करने के लिए अपने पास है वो मध्य प्रदेश के जो भारत के जो जैन तीर्थंकर रहे और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनसे संबंधित जो प्रतीक चिन्ह उनको पूरा याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 5 से 7 मिनट और ये पूरे प्रतीक चिन्ह आपको याद हो जाएंगे और याद करवाने की मैं कोशिश करवाता हूँ। सबसे पहले जैन तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ये प्रथम जैन तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। तो ये तो सबको लगभग याद ही रहता है। तो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। उनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सांड है। द्वितीय जो दूसरे नंबर के हैं अजितनाथ। अच्छा, अजित कौन होता है? जिसको जीता नहीं जा सकता, मतलब जो बहुत बलशाली रहता है, हाथी। ठीक है, तो जो अजितनाथ जी हैं वो दूसरे तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? हाथी। याद कैसे रखना है? अजित। ठीक है, जिसको जीत ही नहीं सकते, इतना बलवान, तो कौन है? मान लो हाथी हो गया। तो ऐसे इस तरीके से, ठीक है, हाथी याद कर लेना है। तीसरा कौन से हैं? तीसरे तीर्थंकर जो हैं वो है महावीर स्वामी। तीसरे तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या है? सॉरी, तीसरे तीर्थंकर है संभवनाथ जी। तीसरे तीर्थंकर का नाम क्या है? संभवनाथ। अच्छा, संभवनाथ प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? घोड़ा। इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। अच्छा, कोई भी रेस है, उसमें जो रेस यदि संभव होगी तो सबसे तेज कौन दौड़ सकता है? तो घोड़ा। तो मतलब संभव, क्या संभव हो सकता है? घोड़ा। तो इस तरीके से याद रखना है कि इस रेस को जीतने के लिए एक जो घोड़ा ही होगा वही संभव कर सकता है, इस रेस को जीत सकता है। तो संभवनाथ क्या प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? घोड़ा हो गया। बात समझ में आ गई? 3 याद हो गए। पहले कौन से थे? महावीर जी, मतलब जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, तो उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। दूसरे अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा? क्योंकि उनको जिसको जीत नहीं सकते, इस तरीके से इसको बना लेते हैं, और हाथी रहेगा। तीसरे नंबर पर कौन है? संभवनाथ। और संभवनाथ मतलब रेस को जीतने के लिए कौन संभव कर सकता है? तो घोड़ा। तो संभवनाथ कौन से हो गए? तीसरे नंबर पर घोड़ा हो गए। जो चौथे नंबर पर यहाँ पर लिखा गया है समपार्श्वनाथ जी। जो ये थे समपार्श्वनाथ जी, ये वैसे ही तो 7वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? क्रम में देखा जाए तो 7वें नंबर के थे। ठीक है, तो समपार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। तो सन से याद, इसी से याद रखना है, सा से ही याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा हिंट याद रखनी चाहिए। तो समपर्शो, सा से स्वास्तिक। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएंगे। पहला ऋषभदेव सांड, अजितनाथ हाथी, संभव का घोड़ा हो गया, और समपार्श्व क्या हो गया? सा से ही समपार्श्व, सा से क्या हो गया? जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, तो स्वास्तिक हो गया। अब शांतिनाथ 5वें नंबर पर, यहाँ क्या लिखा हुआ? शांतिनाथ, जो कि है कौन से नंबर पे? वैसी क्रम देखा जाए तो 16वें नंबर के जैन तीर्थंकर हैं, और नाम क्या है उनका? शांतिनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। तो हिरण अधिकतर जंगल में कैसी रहती है? शांत रहती है। बकाया शेर, भालू, चीता जितने भी है वो सब क्या है? शांत नहीं रहते। लेकिन हिरण कैसी रहती है? जंगल में शांत रहती है। तो शांतिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? हिरण हो गया। ये यहां तक याद हो गया। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण हो गया। अब उसके बाद अरनाथ। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह ये कौन से नंबर के? 18वें नंबर के थे, और नाम क्या है इनका? अरनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है मीन। क्या प्रतीक चिन्ह है? मीन। तो देखो, अमरनाथ से याद रखिए अरनाथ को। ठीक है, या अरब सागर से भी याद कर सकते हैं अरनाथ को। किसको? अरनाथ को अरब सागर से याद कर सकते हैं। मीन मतलब होती है मछली। तो अरब सागर में क्या पाई जाती है? मछली। तो अरनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? मीन हो गया। तो यहां से समझ में आ गया। अरनाथ से क्या देखना है? अर मतलब अरब सागर। अरब सागर में क्या पाई जाती है? मछली, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? मीन हो गया, जो 18वें नंबर के थे। अब 21वें नंबर के थे नामी। 21वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम था नामी। अब नामी से नाम है, तो नाम से ही क्या उनका प्रतीक चिन्ह है? नाम मतलब नीलकमल। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? नामी। तो ना से ही इनको थोड़ा सा इसका हिंट रखना है। ना से ही नीलकमल। जैसे सा से अपन ने हिंट क्या रखा था? स्वास्तिक, और ना से क्या रखना है? नीलकमल रखना है। ठीक है, अब देखिए 2-3 और हैं। उसमें से 2-3 में से क्या है कि ये तो हो गए, नाम ही हो गए। नाम के बाद अरस्टिनेमी है। नाम के बाद कौन से हैं? अरस्टिनेमी। अच्छा, अरस्टिनेमी जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। क्या है? शंख है। अरस्टिनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है?
शंख। तो इसको कैसे याद रखना है, 8 शंख। कितनी संख्या हैं, 8 हैं। तो अरिष्टि नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, शंख हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पार्श्वनाथ जी। अब देखो याद करने के लिए है, पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प। तो पार्श्व मतलब पास में, पास में क्या खड़ा रखा है, सर्प, ठीक है। तो पार्श्व का मतलब होता है पास में या बगल में, ऐसे मतलब आपको ही बना करके निकालना है। पार्श्व मतलब पास में या बगल में, तो बगल में क्या है, सर्प है। तो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, सर्प हो गया, ठीक है। अब एक और है जिनका नाम है महावीर। अब महावीर का तो सबका नाम है, सबसे महावीर जी जो है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। अब इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, महान वीर कौन होता है जंगल में, सिंह ही होता है। तो महावीर जी का प्रतीक चिन्ह सिंह हो गया। तो बात ये याद हो गए। चलो एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं इनको। तो पहले कौन से थे अपने, ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था, सांड, वो तो ऑलरेडी याद है पहले कौन। दूसरे अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह अजित, जिसको जीता नहीं जा सकता, उनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, हाथी हो गया। तीसरे नंबर पर कौन थे अपने, तीसरे नंबर पर थे संभव। तो संभव क्या है, रेस दौड़ने के लिए कौन संभव कर सकता है, घोड़ा। तो तीसरे के क्या हो गए, संभव के घोड़ा हो गए। चौथे समपार्श्व। समपार्श्व मतलब साथ से ही इसको याद रखना है क्या, स्वास्तिक। फिर पांचवें नंबर पर कौन से आपकी, शांति। तो जंगल में शांत कौन रहता है, हिरण। तो शांतिनाथ के कौन से हो गए, हिरण हो गए। उसके बाद कौन सा हो गया, अरनाथ। अरनाथ को किस तरीके से याद रखे थे अपन ने, कि अरब सागर से। तो अरनाथ, अरब सागर में क्या पाई जाती है, मछली। तो अरनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या हो गया, मीन हो गया। उसके बाद नामी। नामी को कैसे, नामीनाथ को याद रखना है, नामी मतलब नामीनाथ जो है, तो ना से ही इसको याद रखना है, नीलकमल। तो नामीनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, नीलकमल हो गया। उसके बाद आगे क्या है, अरिष्ट नेमी। तो अरिष्ट नेमी में क्या, अरिष्ट मतलब 8। तो 8 क्या है, शंख कितनी थी, 8 है। तो अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, शंख हो गया। उसके बाद क्या है, पार्श्व। तो पार्श्व मतलब बगल में क्या था, सर्प था। तो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, सर्प हो गया, या पार्श्वनाथ जी के बगल में सर्प रहता था। इस तरीके से याद कर लीजिए, ये पार्श्वनाथ जी थे, उनके बगल में क्या रहता था, हमेशा सर्प रहता था। तो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, सर्प हो गया। महावीर, महावीर तो पता है महान सिंह ही है, तो महावीर जी का प्रतीक चिन्ह हो गया सिंह। तो इस तरीके से पूरे आपको याद हो गए। और यदि नहीं भी याद हुए तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करके देख लीजिए, पूरा रट जाएगा आपको। और इसको एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि आपको ये वीडियो तुरंत मिलते जाएं। और मेरे साथ में एक एक टॉपिक को अच्छे से याद करते जाओ, कि पेपर में जब देने जाओ तो आपको तुरंत ये जो लिंक करके याद कर रहे हैं तुरंत याद आ जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।